तुलसीदास जी ने एक एक शब्द राम के जीवन को संसार के जीव के जीवन में परो दिया है। बाबा तुलसीदास जी के इस संसारी जीव के ऊपर कृपा नहीं तो क्या है। चैत्र का महीना है, नौमी की तिथि है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी। क्या सुंदर प्रार्थना है मेरे राम की। हर सुत में तारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तन घनश्याम निज आयो भुज चारी। मेरे राम जी आ गए, चार हाथ लेके शंख चक्र गदा इत्यादि लेके। मैया कौशल्या ने कहा ऐसा भी कभी कोई बेटा होता है, कितना बड़ा। माता कौशल्या कहने लगे कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता को सुख कब मिलता है? जब बच्चे की छोटी छोटी लीला को देखते हैं। मैया ने कही कपड़ा उतार नंगो हो। राम जी थे, राम जी कहने लगे कैसी मैया है ये। मां करी कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। हर माँ को जो बाल लीला होती है ना, माता को बड़ा सुख मिलता है उनकी लीला को देख देख के। छोटे हो गए, हाथ हटा दिए, बच्चा बन गए। रोदन ठाना, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे मैया ऐसी बातें क्यों करते हो, रो। ऐसा भी कोई होता है क्या? माँ कहती है बेटा रोए। कौशल्या संसारी जीव को बताना चाहती है जब मेरा लाला रोएगा तो उसको खड़ा उठा करके अपने सीने से लगाऊंगी तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा ना। रोदन ठाना होय बालक स्वरूपा, रो तो रोएगा तभी तो मैं तुझे गोद उठाऊंगी और गोद उठाऊंगी तो स्तनपान कराऊंगी, मुझे मात्र सुख मिलेगा। देवता लोग देख रहे हैं आकाश मार्ग से, भक्त लोग देख रहे हैं भक्ति में, संत लोग अपने मंत्र शक्ति के द्वारा ये भाव हैं। सुंदर रामचरितमानस। ठीक दिन के 12 बजे मेरे राम जी जैसे ही जन्म लेते हैं तो चंद्रमा ने सूरज से कहा कि जल्दी चलो आगे। बोले मैं कैसे जाऊं, मेरे सामने मेरे आगे जन्म हुआ, मेरे वंश में जन्म लिया है। चंद्रमा नाराज हो गए, राम जी से कहा महाराज आपने इनके वंश में जन्म लिया, मैं क्या करूं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, अगला जन्म लूंगा ना तेरे ही वंश में लूंगा। बोले महाराज मेरे पर इस तरह से नहीं होता, कोई कोई जी बड़ा होता अबलापन होता कि वो जल्दी फल मिलेगा। राम जी ने कहा चिंता मत कर, मेरे नाम के पीछे तेरा नाम लग जाएगा। बोले रामचंद्र महाराज। राम कथा कितनी अच्छी है। माता कैकेयी से सुंदर बालक का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर नाम रखा भरतलाल। सुमित्रा से 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। नाम बड़े अच्छे हैं। भरतलाल, जो विश्व का भरण पोषण करे वो भरत है। लक्ष्मण धाम स्वराम प्रिय, जिसके जीवन का लक्ष्य ही राम है वो लक्ष्मण है। अमर तुलसीदास जी ने लिखा है लक्ष्मण धाम स्वराम प्रिय। इनका नाम लखन होगा लेकिन इनके जीवन का लक्ष्य ही राम होगा। और दूसरा का वेद शत्रुघ्न, जो शत्रु का नाश करेगा वो शत्रुघ्न होगा।
परमो प्रकाश। अब देखो अयोध्या में बड़ी खुशी है, बाल लीलाओं का दर्शन। अवधि घर आनंद भयो, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की। दशरथ की लल्ला भयो, जय राजा राम की। कौशल्या ने लाला जायो, जय राजा राम की। बड़ी सुंदर बधाई है। वक्त मिलेगा कभी राम कथा करने का, जरूर सुनाऊंगा। राम कथा बड़ा आनंद है, आता है राम कथा करने में। लेकिन ब्रजवासी हूं ना, हमारे तो खून में भागवत जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन राम कथा भी बड़ी सुंदर करता। समय के आधार पर बाल लीलाओं का दर्शन किया। विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी को ले जाया गया, अनंत दैत्यों का संहार करते हुए मेरे राम जी जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हुआ, वह चारों का विवाह हो गया। आज अवध में खुशहाली की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात को, जहां ज्यादा खुशी होती है ना, उस परिवार को हमेशा डर के रहना चाहिए। ये जीव है ना, आप लोगों को जीने नहीं देता। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। कोई किसी तरीका से किसी बात को लेकर के दुखी नहीं, लेकिन आज अयोध्या को नजर लग गई है, जिसे विघ्नेश्वरी देवी कहा गया है। राज्य अभिषेक की बातें चल रही थी मेरे राजा राम की, मंथरा ने उल्टा कर दिया। मंथरा, ध्यान देना शब्द, ये पात्र कैसा विचित्र है। ये जिसके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी रहे, वही मंथरा है। पर एक बात कहूं, मंथरा का उल्टा कर दो और ठाकुर हटा दो, ठाकुर हटा दो, राम बन जाता है। रामम है, मंथरा उल्टा कर दो, ठाकुर हटा दो, रामम। रामम का मतलब है कि मैं राम हूं। शब्द बड़े सुंदर हैं। अयोध्या, अयोध्या बोलोगे ना, इसके बीच में थोड़ा सा धा शब्द आ जाता। आओ ना राम से मिलने के लिए अयोध्या, आयो क्या कह रहे थे मेरे राम? अयोध्या में विघ्नेश्वरी ने प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी ने बीचों बीच में सब खेल खराब कर दिया। मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मंथरा का समन्वय हमारे महाराज जी, लाल मंदिर के प्रधान जी, हमारे जोर से ताली बजाओ महाराज, बहुत सुंदर। इनका भी हमारे सनातन धर्म से बड़ी कृपा है, सनातन धर्म के ऊपर बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के महाराज जी। आओ राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत जी के लिए गद्दी मांग ली। उस समय भरत जी अपने नानी के में थे, नानी के यहाँ।